आज हम पढ़ेंगे सर्जकता। किसी भी तत्व की सर्जकता कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें पहले परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते आना चाहिए। ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद ही उसके बाह्यतम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी सर्जकता कहलाएगी। ये देखिए, एक और बता देती हूँ। बाह्यतम कक्ष में पहले अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते तो इनकी सर्जकता ऐसे ही होगी, 1 2 3 4। अगर बाह्यतम कक्षक में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, इनको हम 8 से घटा देंगे। 5 6 7 को 8 से हम घटा देंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन। पहले एलिमेंट्स का नाम लिख लेते हैं। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन को छोड़ के सोडियम। ये सोडियम हमने लिखा कर लिया। सोडियम का होता है 11। ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। हमने हीलियम और नियॉन को छोड़ दिया क्योंकि वो अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व ना ही किसी से उसका अष्टक कंप्लीट रहता है, इसलिए वो ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही लेते हैं, इसलिए वो अणु बनाने में भाग ही नहीं लेते हैं। ये देखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, मतलब इसके बाह्यतम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन तो इसकी सर्जकता A। लिथियम का 1s2 2s2, मतलब बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो इसकी सर्जकता भी क्या हो जाएगी, 1। बेरिलियम का 1s2 2s2, तो इसके बाह्यतम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसकी सर्जकता 2। बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो ये बाह्यतम कक्षक है, तो इसकी सर्जकता हो गई 3। 2 1 3। कार्बन का 1s2 2s2 2p2, टोटल कितने हो गए, 4। ये हो गए 4, तो इसकी सर्जकता कितनी हो गई, 4। ठीक। अब देखते हैं नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। ये देखिए नाइट्रोजन का कितना हो गया, 2 1 2 और 3 5। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1 2 3 4। जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षक में 1 से लेकर 4 तक है तो उनकी सर्जकता 4 होगी। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते तो हम क्या करेंगे, उनको 8 से घटा देंगे तो उनकी सर्जकता निकल आएगी। देखिए, इसके बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। कितने आ गए, 5। तो हम इसको क्या करेंगे, 8 से घटा देंगे। क्या करेंगे, 8 से घटा देंगे। तो यहां पे लिख देती हूं, 8 - 5 कितना आ गया, 3। तो नाइट्रोजन की सर्जकता कितनी निकल गई, 3 निकल गई। इसी प्रकार ऑक्सीजन का करेंगे 1s2 2s2 2p4। तो बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, वहां पे 6 है, अगर 6 आएगा तो 8 से घटा देंगे, तो इसकी बाह्यतम कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। तो क्या करेंगे, 8 - 6, तो हमको ऑक्सीजन का सर्जकता 2 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार फ्लोरीन का निकालेंगे 1s2 2s2 2p5। ये देखिए कितना आ गया, इसके बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। कितना प्राप्त हुआ, 7, तो 8 - 7। ये तो फ्लोरीन की सर्जकता कितनी निकल गई, 1 निकल गई। अब देखते हैं सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। ये देखिए, ये इसका बाह्यतम कक्ष, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी सर्जकता कितनी हो जाएगी, 1। ठीक ना। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि सब यहाँ पे 10 तत्वों का निकल गया है। ये देखिए, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का भी 1, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3,
ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1 और सोडियम का भी 1। अब देखते हैं मैग्नीशियम का, यहां पे निकाल लेते हैं मैग्नीशियम का। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2। ये है मैग्नीशियम का बाह्यतम कक्षक। बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसकी सजगता कितनी हो गई? 2। इसको लिख देती, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा था। क्रमशः इनकी सजगता यही होगी। अगर 5, 6, 7 तो 8 से घटा देंगे। ये मैग्नीशियम का निकल गया। अब देखते हैं एल्युमिनियम का। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। आ गया 1। तो इसके बाह्यतम कक्षक में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3, 2, 1, 3। तो एल्युमिनियम की सजगता 3। अब देखते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन की देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो सिलिकॉन की सजगता 4। अब देखते हैं फास्फोरस। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। 5 आने पे हम क्या करते हैं? 8 से घटा देते हैं। तो इसके बाह्यतम कक्षक में 5 है, इसलिए हम 8 से 5 घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 3। तो फास्फोरस की सजगता कितनी प्राप्त हो गई? 3। अब देखते हैं सल्फर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ये देखिए सल्फर के बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। 6 आने पे 8 से घटा देना है। तो 8 - 6 कितना आ गया? 2। सल्फर की सौजकता कितनी निकल गई? 2। अब देखते हैं क्लोरीन की। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये देखिए ये क्लोरीन का बाह्यतम कक्षक हो गया। बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। तो क्या करेंगे? 8 से माइनस कर देंगे 7 तो कितना आ जाएगा? 1 निकल आया। अब देखते हैं आर्गन। आर्गन का नहीं निकालते क्योंकि वो शून्य समूह का तत्व है और आखिरी गैस उसका नहीं निकालते। क्या निकालेंगे अब? पोटेशियम का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो कितना हो गया? 10, 2, 12, 6, 18, 1, 19। इसके बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 1। ये 1। अब देखते हैं कैल्शियम का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये देखिए कैल्शियम के बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। ये हो गए 2। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। इसी प्रकार से हम सभी तत्वों का संयोजकता आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसी तत्व का बाह्यतम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तक रहता है तो उसकी संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3, 4 होती है। जब किसी तत्व का बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम 8 से घटा देते हैं तो उसकी संयोजकता निकल आती है।
तो ये देखिए हमने निकाल लिया हाइड्रोजन की सजगता 1, लिथियम की सजगता 1, बेरियम की सजगता कितना आ गया 2, बोरॉन की 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1, सोडियम का 1। अब देखते हैं मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, देखिए 4 तक आया। फास्फोरस में बातम कक्षक में कितना था 5, तो हम 8 से 5 घटा दिए तो कितना प्राप्त हो गया 3। इसी प्रकार क्लोरीन का कितना निकल गया सजगता 1, पोटेशियम का 1, अब कैल्शियम का भी 2। इसी प्रकार ये भी देख सकते हैं, ऐसे पता चल जाएगा। देखिए पूरे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से हमने निकाल लिया। फिर क्या किया, बातम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन थे वही उसकी सजगता थी। इसके बाद जो जिसका बातम कक्षक में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते तो हम 8 से घटा देते थे। इस प्रकार सभी तत्वों की सजगता हम निकाल सकते हैं। जैसे कि वर्ग 1 की सजगता +1, वर्ग 2 की सजगता +2, वर्ग 13 की सजगता +3, वर्ग 14 की सजगता +4। फिर जब वर्ग 15 आता है तो वहां से घटना स्टार्ट हो जाता है। तो कितना हो जाता है, वर्ग 15 का 3, वर्ग 16 का 2, वर्ग 17 का 1, ऐसे घटते जाता है। इस प्रकार से हम वर्ग के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। पर ये भी अगर कोई दो चार तत्वों का निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर वर्ग वाइज निकालना है तो वो भी आसान तरीका है।